बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको वेलकम करता हूँ बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की भरपूर खिदमत करता चला आ रहा है। अगर आप परेशान हैं जलक यानी मुश्तज़नी या हैंड प्रैक्टिस से और आप उससे जान छुड़वाना चाहते हैं तो आज मैं आपको उसका हल देने वाला हूँ। तो नाज़रीन, जलक या मुश्तज़नी को तिब में मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। इंग्लिश में इसको हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं, मस्टरबेशन भी कहते हैं। उर्दू में इसको मुश्तज़नी कहते हैं या हाथ का इस्तेमाल करना कहते हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो ऐसे मरीज़ की कुव्वतें कमज़ोर हो जाया करती हैं, कुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, अज़ूए तनासुल में भी तबई तौर पर कमज़ोरी आ जाती है, उसकी लंबाई और मोटाई में फ़र्क आ जाता है। अज़ूए तनासुल जड़ में से बारीक होता है, आगे से मोटा होता है, और इसी तरह अज़ूए तनासुल की जो रगें होती हैं उनमें फ़ासिद रतूबात भर के नीले रंग की हो जाती हैं वो, और उभरी हुई होती हैं। कब्ज़ और हाज़मा ख़राब होता है। ये तमाम अलामात हैं ऐसे मरीज़ की जो जलक का आदी हो। तो अगर हम इसके इलाज की बात करें तो सबसे पहले इसके इलाज में शामिल है कि ऐसा मरीज़ अपने फासिद और शहवानी ख़यालात से ख़ुद को पाक रखे, अपनी सोहबत को अच्छा करे, नमाज की पाबंदी करे, अच्छी सोहबत इख्तियार करे, अच्छे दोस्तों में बैठे, दीन की तरफ रग़बत करे, दुनियादारी से थोड़ा सा एतराज़ करना शुरू कर दे। ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त अहबाब जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी रखते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाए। तो ऐसे मरीज़ को नाज़रीन याद रखें, सबसे ज़्यादा अपनी मदद ख़ुद करना पड़ती है, क्योंकि जब तक वो अपने फासिद ख़यालात को ख़त्म नहीं करेगा, जब तक बुरी सोहबत का इख्तियार नहीं छोड़ेगा, तब तक वो चाहे जितनी मर्ज़ी महंगी और अच्छी दवा खाता रहे, वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसके ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले ख़ुद को ठीक करे, फिर उसके जिस्मानी इलाज की तरफ हम आते हैं तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर हम इसकी दवा की बात करें कि दवा के तौर पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें शामिल हैं आप माजून मुग़ल्लस जवाहरदार ले लें, हब्बे जवाहर ले लें, अस्फाटोन ले लें। इन तीनों दवाओं को आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, और रात के वक्त आप छिलका इसबगोल सोने से कबल वो दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपका मर्ज़ बहुत ज़्यादा शदीद या पुराना नहीं होगा तो इंशाअल्लाह मामूली ग़ज़ा के रद्दो-बदल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अगर मामूली शदीद होगा तो इंशाअल्लाह इन दवाओं के इस्तेमाल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका मर्ज़ बहुत ज़्यादा पुराना है और ये आदत हो चुकी हुई है आपको, जिससे आपको छुटकारा हासिल नहीं हो रहा, और आप हर बार बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि कब मेरी जान इस मर्ज़ से छूटेगी, तो नाज़रीन आप बैतुल हिकमत से रब्ता करें, और बैतुल हिकमत का मुश्तज़नी से मुतल्लिक़ जो कोर्स बना हुआ है, आप उस कोर्स का इस्तेमाल करें, जिससे हज़ारों मरीज़ पहले मुस्तफ़ीद हो चुके हुए हैं। इंशाअल्लाह आप भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे और आपको भी मुकम्मल फ़ायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दवा के साथ साथ ग़ज़ा और परहेज़ एक लाज़मी जुज़्व है। अगर आप ग़ज़ा में परहेज़ नहीं करते तो आपको दवा उस तरह से असरअंदाज नहीं होती, आप पर उस तरह से असर नहीं करती, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाती। तो नाज़रीन, ग़ज़ा में आप अपनी ग़ज़ा को बिल्कुल सादा कर दें, बिल्कुल सादा सी और ज़ूद हज़म, जो जल्दी हज़म हो सके, इस तरह की ग़ज़ा इस्तेमाल करें। कद्दू, टिंडा, तोरी, शलजम, मूली, गाजर, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। फलों में आप सेब इस्तेमाल करें, अनार इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें, अंगूर का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से अगर हम परहेज़ की बात करें तो देर हज़म और ऐसी ग़ज़ाएँ जो गर्म हैं, जो मुहर्रिक हैं, जो अंदर तहरीक पैदा करती हैं, उन ग़ज़ाओं को अवॉइड करें। इनमें ख़ास तौर पर चाय, कोल्ड ड्रिंक, फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर और जंक फूड जितनी भी है वो सारी की सारी शामिल है। उससे आपको लाज़मी तौर पर परहेज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन, हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक जो बेचारे अपनी सेहत और जवानी को अपने हाथों से बर्बाद कर चुके हैं और मज़ीद बर्बाद कर रहे हैं और बचना चाहते हैं।
उन लोगों तक इस वीडियो को लाजमी पहुंचाएं, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस सिलसिले को शुरू किया है कि मैं लोगों तक उनकी सेहत और शिफा के लिए आसानी पैदा करने के लिए ज़रिया बन के उन तक हल पहुँचाऊँ। तो नाजरीन, मेरा काम जहाँ तक है मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिस्से का काम करें और सदका जारिया समझकर अल्लाह के नबी की उस हदीस को याद करके कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, इस पैगाम को, इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाते जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियोस को उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो इसके मुस्तहिक हैं, इवन के उन तक भी पहुंचा दें जो इसके मुस्तहिक नहीं हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग होती है बहुत सारी। फिर उसके बाद ये होता है कि हो सकता है उन लोगों के ज़रिए से किसी मुस्तहिक तक ये वीडियो पहुंच जाए और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का ख्याल रखिए और पूरी की पूरी इंसानियत का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।